अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की बटन होल प्लेन काज मशीन है। तो दोस्तों आज मैं इसका आपको ये मेन शाफ्ट सारा ये फिट करके दिखाऊंगा कि इसका ये मेन शाफ्ट किस तरीके से फिट किया जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेन शाफ्ट के अंदर हमारा ये काउंटर वेट लगा हुआ है। अगर ये काउंटर वेट टूट जाए या इसके अंदर कोई मसला आ जाए, इसके अंदर दो स्क्रू लगा हुआ है, जिसमें से एक स्क्रू जो होगा हमारा वो लंबा होगा, जो शाफ्ट के अंदर तक का जा रहा होगा। तो दोनों स्क्रू को खोल के हम काउंटरवेट को इधर से ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो आसानी से चेंज हो जाएगा। ये मेन शाफ्ट निकाले बगैर भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों मेन शाफ्ट फिट करने से पहले हमने इसको ऐसे थोड़ा रेगमाल कर लेना है, जीरो का रेगमाल ले लेना है। और इस पर थोड़ा रेगमाल कर लेने से ये होगा कि अगर इसमें कोई जंग वंग होगा कहीं पे तो वो हट जाएगा। तो इसको ऐसे इस तरीके से रेगमाल कर लेंगे और इसके जितने भी पुर्जे हैं उसको मिट्टी की तेल से धो लेंगे। तो उससे ये होगा कि उसके अंदर भी अगर कोई जंग वगैरह होगा तो वो भी साफ हो जाएगा। दोस्तों ये बेरिंग आपको दिख रहा होगा, इस बेरिंग से हमने शाफ्ट को इधर अंदर लेके जाना है और इसको ऐसे हम धक्का देके अंदर करते जाएंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे रोक लेंगे इसको ऐसे। दोस्तों इस जगह पे हमारा ये नाइफ बार ड्राइवरिंग लीवर लगेगा। ये नाइफ को जो बीच में कांच के बीच में कट लगाता है, ये इसी केम की वजह से लगता है। तो ये इसके अंदर एक चीज़ पूरा ये एक जगह पे फिट हुआ है। इसके अंदर ये स्प्रिंग लॉक निकालेंगे तो इसका ये एसएम जो है ये भी बाहर आ जाएगा और इसके बीच में एक बेरिंग है। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, इसमें चाल वगैरह है, तो आप इसका ये स्प्रिंग लॉक निकाल के इसके अंदर की चीज़ें तब्दील कर सकते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से बैठा लेना है। इसको हमने इस तरीके से नहीं बैठाना है, स्क्रू का जो हिस्सा होगा इसका वो इस साइड पे होगा, जैसे अभी मैंने इसको फिट कर दिया। और इसको हम यहाँ पे रोक के शाफ्ट को अब आगे लेके जाएंगे। आगे से शाफ्ट को हम धक्का देंगे तो ये आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा शाफ्ट आगे आ गया है। इसको हमने यहीं पे रोक लेना है और शाफ्ट को आगे हम लेके आएंगे। और दोस्तों शाफ्ट हमें बेरिंग से इस तरफ दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे वरम लगा लेंगे, जो गियर वरम है, जो हमारा नीचे कनेक्ट कर रहा होता है फिट केम को, ये इसी गियर वरम से कनेक्ट हो रहा होता है। मेन शाफ्ट के साथ जो ये गियर वरम कनेक्ट कर देने से ये होगा कि हमारा जो नीचे फिट केम लगा हुआ है उसको पावर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको लगाते वक्त हमने ये ध्यान देना है कि स्क्रू वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ रखना है और गियर वाला हिस्सा उस तरफ रखना है। शाफ्ट को हम थोड़ा सा और आगे ऐसे ले आएंगे, ऐसे यहाँ पे। दोस्तों शाफ्ट को ऐसे यहाँ पे हम ला के रोक लेंगे और इसका जो गियर बेल्ट है इसको हम पहले ऐसे चढ़ा देंगे इधर। और इसको चढ़ाने के बाद इसका जो गियर बेल्ट स्पॉकेट है उसको भी हमने बैठा देना। तो इस तरीके से हमने इसको इधर चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद इसका ये स्पॉकेट को भी हम ऐसे बैठा देंगे इसके अंदर। शाफ्ट को हम आगे धक्का देंगे ऐसे। दोस्तों इस जगह से हमने इसका काउंटर वेट को अपनी जगह पर जाके बिल्कुल बैठा देना और आगे ये नहीं जा रहा है, बस इतना ही आगे ये जा रहा है। तो ऐसे हमने सही से बिल्कुल अपने जगह पे इसको बैठा लेना है। ऐसे व्हील इसका काउंटर वेट हम घुमा के देख लेंगे कहीं जाम वाम तो नहीं हो रहा, कहीं अटक तो नहीं रहा है। तो इसी तरीके से हमने बैठा लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा बेरिंग कॉलर लगा हुआ है, इसके अंदर कोई कट मार्क वगैरह नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे और इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने टाइट कर लेना। तो ये हमने टाइट कर लिया। व्हील ऐसे फ्री होना चाहिए, एक दफ़ा घुमाएं 4 दफ़ा घूमें। इसका नाइफ बार ड्राइविंग कनेक्टिंग एसएम जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको हम केम भी कहते हैं, उसको हमने टाइट कर लेना है। इसका दूसरा स्क्रू हमने टाइट करना है। ये वाला स्क्रू हमने टाइट करना है और इसका दूसरा स्क्रू उस तरफ होना चाहिए। तो ये वाला स्क्रू हम इधर कट पे रख के टाइट कर देंगे। यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा, ये इसको हमने ऐसे कट पे रख के टाइट कर लेना है। कट पे बैठा लेना अच्छी तरीके से और इसको टाइट कर देना। और इसी तरीके से इसका दूसरा स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा स्क्रू आ गया, इसको भी हमने टाइट कर लेना है। शाफ्ट घुमा के देखना है कहीं जाम तो नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा दूसरा बेरिंग कॉलर लगा हुआ है, इसको भी हमने ऐसे ही टाइट कर लेना है। इसका भी कोई स्क्रू कट मार्क पे नहीं होता। तो इसको भी हमने ऐसे यहाँ पे टाइट कर लिया और टाइट करने के बाद शाफ्ट को घुमा के देखेंगे, शाफ्ट बिल्कुल फ्री है। दोस्तों ये फीट केम को चलाने वाला जो हमारा गियर वरम लगा हुआ है, इसके अंदर हमने ये करना है, इसका ये वाला स्क्रू इधर छोड़ देना है और ये वाला स्क्रू जो है ये कट पे आएगा। तो इसको हम कट पे रख के ऐसे टाइट कर लेंगे। शाफ्ट को हिला के देख लेंगे कि ये कट पे बैठा नहीं बैठा। तो आपने कट पे बैठाना लाजमी है सही से। इसको ऐसे आगे करके टाइट करेंगे ताकि उस गियर के साथ सही चले। तो यहाँ पे हमने टाइट किया। व्हील घुमा के देखना कहीं जाम तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं जाम हो रहा। और इसी तरीके से फिर हम इसका दूसरा स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारा ये बेल्ट। इस बेल्ट को हमने इसके ऊपर चढ़ा लेना, कहीं पे भी कैसे भी चढ़ा लेना। बेल्ट को हमने चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद अब इसका कट देख लेना, ये सामने कट आ गया और इसको कट के ऊपर ऐसे कोई सा भी इसका स्क्रू आपने टाइट कर लेना। ये हमने कट के सामने कर दिया। इसका जो हमारा स्पॉकेट है, गियर बेल्ट स्पॉकेट, इसको हमने यहाँ पे टाइट कर लेना। इसको हम घुमा के ऐसे देखेंगे, बेल्ट अपनी जगह पे ये बिल्कुल चला जाएगा।
दोस्तों इसके दूसरे स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। बेहतरीन। दोस्तों इसका थ्रेड टेकअप लीवर लगा लेंगे, जो हमारा नीडल बार को थ्रेड टेकअप कर रहा होता है। थ्रेड टेकअप लीवर यहाँ पे फिट करना है, और फिट करने में यहाँ पे बेरिंग वगैरह को हमने चेक कर लेना है कि बेरिंग वगैरह में कहीं चाल वगैरह ना हो, या अगर आपने ये टेकअप चेंज करना हो, इसका अक्सर ये हिस्सा कट जाता है, तो आप इसी तरीके से इसको निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो ये हम इसको ऐसे यहाँ से अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद इधर हम इसको बैठाएंगे ऐसे। इसको हम इधर से ऐसे पकड़ लेंगे, और इसके पीछे एक वॉशर आएगा हमारा, तो हमने वॉशर को ऐसे यहाँ पे फ़िलहाल रोक लेना है। और रोकने के बाद दोस्तों वॉशर को हमने यहाँ पे ऐसे फंसा लेना, और फंसाने के बाद इसके एक रिंग को हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो ये हमने एक रिंग यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। तो ये हमारा एक रिंग जगह पे बैठ गया, इसको अंदर लेके जाना है ऐसे धक्का देके। किसी चीज़ से हम हल्का हल्का ऐसे ठोक भी सकते हैं। ये हमारा एक रिंग अंदर चला गया है। अब हम इसके कट को देखेंगे। दोस्तों इधर से ये ब्लेड असेंबली को हम ऐसे नीचे करेंगे, और यहाँ पे हम ऐसे एलकी लगाएंगे 3 नंबर का, और 3 नंबर की एलकी से हम इसके कट को बैठा देंगे। इसके कट को हमने चेक कर लेना है कि कट हमारा जगह पे बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये अभी ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे, और इसको हम ऐसे ही असेंबली को ऐसे नीचे दबा के रखेंगे। ये इसका ब्लेड असेंबली है जो कांच को कट लगाता है, और इसको हम एलकी को ऐसे टाइट करेंगे, और इसके कट को हम जगह पे ऐसे बिल्कुल फिक्स करके बैठा देंगे। तो ये हमारा एसएम जो इसका है ये अपनी जगह पे टाइट हो गया। अब हम एलकी निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों ब्लेड के असेंबली को हम ऐसे नीचे करेंगे, और यहीं पे हमारा एक 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, ये देख लेंगे। ये हमारा 4 नंबर की एलकी का स्क्रू है, इसको भी हमने ऐसे टाइट कर लेना है। तो हमारा जो ये एसएम है ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो गया है। दोस्तों यहाँ पे अब हम ये लगा लेंगे, इसका ये हैंगिंग शाफ्ट है और ऑयल स्नैप रिंग है ये, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास धागा अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास धागा है तो आप धागा भी साथ साथ लगाएं, और मैं अभी इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ। इसको हमने टेकअप लीवर पे आगे से बैठाना है, और बैक साइड से हमने इधर शाफ्ट के साथ ऐसे बैठा देना। तो अभी हमारा ये टेकअप लीवर अपनी जगह पे फिक्स है। इस पर ऐसे घुमा के देख लेना कहीं जाम वाम तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए। दोस्तों इसका हैंगिंग शाफ्ट जो है इसको हम ऐसे पेचकस से ऐसे घुमाएंगे, और इधर से एलकी हम टाइट करेंगे, तो ये अपने कट पे आ जाएगा खुद ब खुद। तो ये हमने कट पे लिया है, ये आपको दिख रहा होगा, एलकी अब घूमने लगा है। तो इसको हमने ऐसे हिला के पेचकस से और अपनी जगह पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों पीछे से हम शाफ्ट ऐसे घुमाएंगे, और इसको हम चेक करेंगे ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो बेहतरीन काम कर रहा है, कहीं पे जाम वगैरह भी नहीं हो रहा, और इसी तरीके से चलना चाहिए। दोस्तों टेकअप लीवर तो हमारा बिल्कुल सही फिट हो गया अपनी जगह पे, लेकिन एक फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट ये है कि ये जो लीवर है ये इस साइड पे बॉडी के साथ टकर रहा है। अगर हम इसको टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये कैसे सेट किया जाएगा ये भी देखते हैं। दोस्तों इसका जो हमने बेरिंग कॉलर टाइट किया हुआ है, इसके अंदर 2 जगह पे हमने बेरिंग कॉलर को टाइट किया है, इसको हम लूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा एक बेरिंग कॉलर यहाँ पे टाइट हुआ हुआ, इसको भी हम लूज़ कर लेंगे। दोनों को हमने लूज़ कर लेना है। अब लूज़ करने के बाद जब हम पीछे से शाफ्ट को चोट मारेंगे, और यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे कि जैसे अभी ये बिल्कुल इधर बॉडी के साथ सटा हुआ है, और इस तरफ से हम शाफ्ट को चोट मारेंगे, इधर से हल्का हल्का में से चोट मारेंगे, और यहाँ पे आप दिखेगा आपको कि ये आगे बढ़ेगा। ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से सेंटर में कर लेना है। व्हील इसका शाफ्ट को हम घुमा के देख लेंगे, अभी बिल्कुल सेंटर में आ गया है ये, और इसी जगह पे हम जिसका बेरिंग कॉलर को लूज़ किया है दोबारा टाइट कर लेंगे। इसके अंदर कोई कट मार्क नहीं है। ये मैंने एक कॉलर को टाइट कर दिया, और ये दूसरा स्क्रू को भी टाइट कर दिया कॉलर। ये दूसरा कॉलर है, ये एक स्क्रू टाइट कर दिया, और ये दूसरा स्क्रू भी टाइट कर दिया। अब क्या है, शाफ्ट अपने जगह पे फिक्स हो गया, और हमारा टेकअप लीवर भी सेंटर में आ गया। दोस्तों इसका बूट बार फिट कर लेंगे। बूट बार रॉड इसका लगा लेंगे, बूट बार प्रेशर स्प्रिंग लगा लेंगे, और बूट बार रूलर लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने ऊपर से ऐसे एंटर करना है, और इसको ऐसे इधर बैठा लेना है। जो हमारा बूट बार एडजस्टिंग लगा हुआ है, एडजस्टिंग पिन, उसके अंदर हमने इसको ऐसे बैठा लेना। स्प्रिंग हम ऐसे यहाँ पे डाल देंगे।
दोस्तों इस जगह पे हमारा जो ये रूलर ब्रेकेट है इसको हमने सेट कर लेना है यहाँ पे ऐसे। ये एक स्क्रू के ऊपर हमारा सेट होगा, इसको यहाँ पे ऐसे रोक के और इधर हम ऐसे स्क्रू लगाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर सिंपल एक बूट स्क्रू लगा हुआ होता है, उसी के ऊपर ये रुक जाता है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे फुल टाइट कर लेना। हैंडल सर्कल करके देखेंगे बूट अपनी जगह पे सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, तो बूट हमारा बिल्कुल सही बैठ गया अपनी जगह पे। दोस्तों इसका बूट प्रेशर रेगुलेटर लगा लेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ये निडल बार जिगजैग फ्रेम लगा लेंगे और ये हैंगिंग शाफ्ट है ये भी लगा लेंगे। तो ये जो पिन है ये इस कनेक्टिंग के अंदर हमने फंसाना है, और ये जो ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे ये ब्लॉक हम जिगजैग वाला जो राड आगे से यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर फंसाना है। तो इसको हम लगा लेते हैं। दोस्तों इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर वाले पिन को बैठा लेंगे, और इसका जो नीचे हमारा ब्लॉक है जिगजैग वाला उसको भी हमने बैठा लेना है। दोस्तों ये ब्लॉक हमें दिख रहा है यहाँ से, तो इसको हमने ऐसे बैठा लेना। इसका निडल लड़ रहा है नीचे से, तो व्हील घुमा के इसका हम निडल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऐसे हमने निडल ऊपर कर लेना है, क्योंकि अभी हम इसका जो निडल बार का हाइट का टाइमिंग है वो बाद में बांधेंगे, पहले हम इसको ऐसे बैठा लेंगे। तो ये अपनी जगह पे सही बैठ गया बिल्कुल। और इसका जो हैंगिंग शाफ्ट है वो भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। इसके ऊपर कट मार्क होगा, कट मार्क आपने देख लेना है कि वो किस तरफ है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है कट मार्क। तो इसको हमने ऐसे अपनी जगह पे बैठा लेना है और इसको अंदर लेके जाना है। तो ये अच्छी तरीके से हमें बैठा लेना है। व्हील घुमा के देख लेना कहीं जाम वाम तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए। दोस्तों ऊपर हमारा 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है जो हमारा हैंगिंग शाफ्ट को रोक के रखेगा यहाँ पे। इसको हम टाइट कर लेंगे ऐसे। इसको हम ऐसे यहाँ से पेचकस से घुमाएंगे ताकि हमारा जो कट है वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही बैठ जाए। तो ये भी हम ऐसे घुमा घुमा के चेक करेंगे, जहाँ पे कट होगा वो खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो यहीं पे कट है हमारा, इसी जगह पे हमने एलकी का स्क्रू जो है उसको टाइट कर देना। तो ये हमने टाइट कर दिया। दोस्तों इसके व्हील को हम ऐसे पीछे जो शाफ्ट हमारा निकला हुआ है उसको हम ऐसे घुमाएंगे, तो ये ऐसे हम घुमाएं तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपसे घुमा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों जिगजैग असेंबली या जिगजैग झूले में कहीं पे भी चाल होगा तो उससे फ़र्क ये पड़ता है, तो वो एक जैसा काज नहीं करेगा। काज सीधा जाएगा, 2 टका या तो उधर चला जाएगा या तो 2 टका इधर आ जाएगा। ऐसे रिवर्स आने में भी यही होगा, क्योंकि जो निडल बार है हमारा वो एक जगह पे सीधा नहीं गिरेगा, वो अपनी मर्जी का हो जाएगा इसके अंदर अगर चाल आ जाएगा। तो ये जिगजैग झूला में अगर कोई चीज़ कट जाए या जिगजैग असेंबली जो पूरी लगी हुई है अगर उसमें कोई चीज़ कट जाए तो ये चीज़ होता है। दोस्तों यहाँ पे अब हम इसका स्टॉपर असेंबली फिट कर लेंगे। ये हम इसका बेरिंग कॉलर सबसे पहले फिट करेंगे। तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे लेके जाना है और इसको ऐसे बैठा देना है। इसके अंदर 4 स्क्रू रहेगा 4 नंबर की एलकी का, 3-4 को हम लगा लेंगे। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हमने मजबूती से टाइट कर लेना है, कोई भी स्क्रू इसका लूज़ नहीं छोड़ना है। तो मैंने ये चारों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे 3 स्क्रू लगा हुआ है हमारा, इसके ऊपर हमारा बेरिंग होजिंग लगेगा। तो बेरिंग होजिंग हम लगा लेंगे। पहले ये तीनों स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं कि बेरिंग होजिंग जो है हमारा वो इसी के ऊपर टाइट होगा। दोस्तों ये हमारा बेरिंग होजिंग है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ले आके बैठा लेंगे। इसके तीनों स्क्रू को हमने मैच कर लेना है, तीनों स्क्रू इसका मैच हो गया और यहाँ पे हम इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। दोस्तों तीनों स्क्रू को हमने जगह पे लगा लिया है, 2-2 चूड़ी फंसा लेना और फंसाने के बाद बड़े पेचकस की मदद से हमने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना। तो ये एक स्क्रू मैंने टाइट किया लेकिन हल्का सा छोड़ दिया ताकि तीनों को मैं एक जैसा कर लूँ उसके बाद टाइट करूँ। ये तीसरा स्क्रू भी हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है। अभी इसका ये सेंटर कर लेंगे। जो शाफ्ट का ये गोल हिस्सा है ये सेंटर में आ जाए और फिर हमने इसको ऐसे टाइट कर लेना अच्छी तरीके से। तो ये हमने एक स्क्रू इसका अच्छी तरीके से टाइट कर लिया और इसका दूसरा स्क्रू भी और ये तीसरा भी। दोस्तों इसका ये बेरिंग फिट कर लेंगे यहाँ पे। ये बेरिंग के साथ बेरिंग कॉलर भी है जिसके ऊपर फ्री बेल्ट चल रहा होता है। जब मशीन हमारा रुका हुआ होता है तो बेल्ट हमारा इसी के ऊपर घूम रहा है, तो इसको भी सिंपल हमने ऐसे बैठा लेना। ये ठोक के ही बैठाना होगा क्योंकि ये इसके अंदर थोड़ा जाम होता है। आपने इसी तरीके से बैठाना है, इधर कहीं चोट वोट नहीं मारना है, नहीं तो बेल्ट आपका सही नहीं चलेगा इसके ऊपर। फिर तो ऐसे हमने अंदर के साइड से बेरिंग का जो अंदर वाला कॉलर है उस पर ही चोट मारना है, तो ये ऐसे आराम से बैठ जाएगा।
दोस्तों इसको ठोक ठोक के इधर पीछे जो गेप दिख रहा है वो हमने खत्म कर लेना है। कोई छेनी ले लेना है और उधरी बेरिंग के अंदर वाले जो कॉलर है उस पर रख के हम से चोट मारते जाएंगे। तो ये हमारा अच्छी तरीके से बैठ गया। इस वजह से हम घुमा के देख लेंगे ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। और इस तरफ से भी आप देखेंगे तो ये हल्का सा गेप है, इसको हम थोड़ा सा और अंदर करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे स्प्रिंग लॉक लगेगा, तो स्प्रिंग लॉक का जगह हमने एक जैसा निकाल लेना है बाहर। दोस्तों अभी इसका ये गेप सही है, कितनी गेप होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम इसका ये स्प्रिंग लॉक लगा लेंगे। इसको हमने इस जगह पे ऐसे बैठा देना। थोड़ा मुश्किल से बैठेगा, आसानी से नहीं बैठता ये। तो ये मैंने तकरीबन बैठा लिया है और इसको अब हम आगे ले जाके इसके जगह पे इसको बैठा देंगे। स्प्रिंग हमने निकाल लेना है। स्प्रिंग हमारा अटक गया है, इसको हम सीधा करके निकाल देते हैं। अब इसको हम जगह पे जाके से ठोकते जाएंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। कोई भी चीज़ रख के ठोक लेते हैं इनसे। तो ये हमारा स्प्रिंग लॉक जो है अपनी जगह पे बैठ गया। दोस्तों इसका ये मेन पावर व्हील लगा लेंगे। इसके अंदर हमारा ये बॉल लगेगा, इस बॉल को भी हमने बिठाना है। बॉल के अंदर आपको कट दिख रहा होगा, ये कट बड़ा है और इधर वाला कट छोटा है। जो छोटा कट है वो ऐसे इस तरीके से लगेगा और जो बड़ा कट है वो आगे की तरफ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे यहाँ पे जो इसका ये सुराख बना हुआ है शाफ्ट के अंदर, इस साइड पे एक सुराख बना हुआ है और ये स्क्रू जो है ये सुराख के अंदर जाके ऐसे फिक्स होगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और लगाने के बाद ये बॉल इसके बीच में ऐसे डाल के, ये बॉल हमने ऐसे बीच में डाल के और इसको हम टाइट कर लेंगे। बॉल को हमने ऐसे यहाँ पे लगा लेना है और 4 नंबर की एलकी से इसको टाइट कर लेना है। यहाँ पे हमारा 4 नंबर का एलकी लगेगा। इसके सुराख को हम बैठा लेंगे। निकाल के देख ले सुराख सामने है नहीं है, ऐसे हम निकाल के इसको देख भी सकते हैं। ये सुराख हमारा बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये जो सुराख है ये सुराख के सामने आ जाए। ये भी आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा आउट है और अभी बिल्कुल सुराख के सामने है सुराख। तो हमने उसी तरीके से इधर से इस बॉल को हम इधर पकड़ लेंगे ऐसे और इसके अंदर ऐसे पहना देंगे और पहना के फिर इसके स्क्रू को हम 4 नंबर की एलकी से ऐसे टाइट करेंगे। तभी ये सुराख के अंदर जाना शुरू हो गया। इसी तरीके से हमने इसको बैठाना है। ये पूरी मशीन को चला रहा होता है। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे बैठा लेना है, अपनी जगह पे सही है, फिक्स हो गया। और व्हील भी हमारा देखेंगे आप बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए। कहीं से भी कोई पुर्जा जाम फिट नहीं होना चाहिए। अगर जाम फिट होगा तो आप फिर आगे चल के परेशान हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ाते जाएंगे और आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी कि यार ये तो जाम हो गया। आपने शुरू से इस चीज़ को कवर करते रहना है कि यार मशीन कहीं जाम ना हो जाए। एक एक पुर्जा फिट करे तो उसको चेक करते जाएंगे यार ये जाम तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू है यहाँ पे, इसको ऐसे ही आम जगह पे टाइट होता है, इसको भी हमने ऐसे ही टाइट कर लेना। दोस्तों इसका जो कट वाला हिस्सा है जो बॉल हमने लगाया है और ये फाइबर का गुटका बना हुआ है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा देना उसके सामने बिल्कुल। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है और बैठाने के बाद फिर एक बॉल और है हमारा, इसका भी जो कट वाला हिस्सा है ये फाइबर के साइड पे आएगा। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे लगेगा ऐसे। दोस्तों स्प्रिंग को हमने इस तरीके से बैठा के और इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स करना। इसको मैं ऐसे पलट के लगा के देखता हूँ क्योंकि ये पलट के भी लग जाएगा। तो इसके अंदर हमने ऐसे गेप दे देना। गेप देने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे बैठाना है। दोस्तों इसका जो ये दूसरा बॉल है इसको भी हमने इस जगह पे ऐसे बैठा लेना है। ये हमने यहाँ पे बैठा दिया और बैठाने के बाद जो इसके ऊपर का ये स्टॉपर लीवर बना हुआ है ये पूरा, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे बैठा देना और ये इसे नीचे आके रुकेगा और हमारा टेकअप जो है, निडल बार टेकअप जो है वो ऊपर आके रुकेगा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ऊपर आके रुका हुआ। तो हाँ इससे ये पता लगता है कि हमारा ये सिस्टम जो स्टॉपर का ये बिल्कुल सही फिट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बड़ा सा वाशर बना हुआ है जो इसको सपोर्ट करके रखेगा, रोक के रखेगा। तो ये हम यहाँ पे इसके अंदर 3 स्क्रू लगेगा, ये लगा लेंगे। तीनों स्क्रू लगा के अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों इसके तीनों स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि ये चलते हुए खुल ना जाए।
दोस्तों ये जो सिस्टम यहाँ पे लगाया गया स्प्रिंग वगैरह, ये इसलिए लगाया गया है कि जब मशीन हमारा रुक रहा होता है तो इसके व्हील के ऊपर झटका पड़ता है, तो ये इस तरीके से मूव होता है। ये इसीलिए लगाया गया है कि ये हल्का सा मूव हो, पुर्जे ख़राब ना हो और आगे झटका ना जाए। दोस्तों ये भी चेक कर लेना मशीन हमारी फ्री है नहीं है, शाफ्ट हमारा बिल्कुल फ्री होना चाहिए इसी तरीके से। दोस्तों इसका बेल्ट लगा लेना है यहाँ पे, और बेल्ट लगाने के बाद इसका स्टॉप मोशन लीवर लगा लेंगे ये सारा। तो ये हमारा 2 स्क्रू के ऊपर रुका हुआ होता है, 7 नंबर का इसके अंदर 2 LT स्क्रू लगा हुआ है नीचे की साइड पे इधर। तो ये हम लगा लेंगे यहाँ पे, को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। और इसके ऑपोजिटिव दूसरी तरफ भी ऐसे ही एक स्क्रू हमारा लगेगा, तो उसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो ये हमने चढ़ा लिया स्क्रू, और इसका इस तरफ भी हमारा एक स्क्रू लगेगा ये जगह पे। दोस्तों ये हमने 7 नंबर की LT से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो ये मैं एक स्क्रू को तकरीबन टाइट कर चुका हूँ, और इसी तरीके से हमने दूसरा स्क्रू जो इसका इस तरफ लगा हुआ है इसको भी हमने टाइट कर लेना। ये हमने टाइट कर लिया। दोस्तों ये हमारा पट्टी लगा हुआ है ये लंबा सा, ये बूट को चलते वक्त उठने नहीं देता है, तो ये पट्टी इसीलिए लगा हुआ है और ये इसके साथ कनेक्ट है। तो ये स्क्रू हम हटाएंगे और इसको हम इसके साथ लगा देंगे, क्योंकि मशीन अगर चल रहा हो और उस वक्त बोर्ड उठ जाएगा तो हमारा काज भी सही नहीं बनेगा और पुर्जे वगैरह भी टूट जाते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए लगाया गया। इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना। उसके अंदर केम बना हुआ है, केम को हम ऊपर चढ़ा के और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमने स्क्रू को टाइट कर लिया और अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग को हम लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ से इसे बैठा लेना है। ये मैंने 2 पीस में लगाया हुआ है इसके अंदर, आप भले 1 पीस में लगा सकते हैं, आपको जैसा लगे कि हाँ स्प्रिंग आपके पास 1 पीस में है तो आप 1 पीस में लगा लीजिए। मेरे पास 2 पीस में, तो इसलिए मैं 2 पीस में लगा रहा हूँ। इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना और स्टॉपर हमारा बिल्कुल अपनी जगह पे सही फिक्स हो गया। दोस्तों एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए मैं इसको दोबारा खोल रहा हूँ। ये बेल्ट हमने अंदर करना था, ये बेल्ट हमने बाहर ही छोड़ दिया। ये बेल्ट अंदर की तरफ जाएगा तभी सही चलेगा ना। तो ये हमने यहाँ से बेल्ट को इधर अंदर कर लेना और स्प्रिंग उतार के भी स्प्रिंग की उस तरफ कर लेना बेल्ट को। तो ये हमने इस तरीके से लगाना है। स्प्रिंग को हम दोबारा जगह पे चढ़ा लेते हैं ऐसे, और इस स्क्रू को हम दोबारा ऐसे लगा लेंगे। और अभी बेहतरीन, अब ये बेल्ट के अंदर भी चलाइए, इसी तरीके से ही चलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम ये नाइफ बार ट्रेवलिंग एक क्रैंक जो है ये जो हमारा बीच में ब्लेड चल रहा है कांच को काटने के लिए, इसी के ऊपर जो हमारा ये लीवर आके फंसता है तो कटिंग हो जाता है। तो इसको भी हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पे एक डोरी लगेगा, ये स्क्रू एक लगा हुआ है हमारा, ये डोरी हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे इस जगह पे, ताकि ऑयल का जो सिस्टम है वो सही रहे। दोस्तों यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से ऐसे टाइट कर लेना। ये हमने टाइट कर लिया, टाइट करने के बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों इस जगह पे हमारा ये स्क्रू लगेगा, ये केम वाला स्क्रू है, ये हमने ऐसे यहाँ पे बैठा लेना है। इसको हम टाइट करते जाएंगे, क्योंकि इसमें पेचकस लगने का जगह नहीं है, पाना लगता है सिर्फ, और इसको हमने ऐसे टाइट करते जाना है। दोस्तों स्क्रू को हमने फुल चढ़ा लेना है किसी भी चीज़ की मदद से। ये मैं नोक प्यार से इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे सही फिक्स हो जाए जाके। ये केम बना हुआ है इसके अंदर, केम के अंदर ये ऐसे मूव हो रहा होता है, और इस तरफ से हम इसका ये स्क्रू लगा लेंगे। आपने पानी की मदद से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना। तो मैं स्क्रू पाने की मदद से, दोस्तों इधर हमने स्क्रू पाना लगाना है और अच्छी तरीके से इसको हमने टाइट कर लेना ताकि ये चलते हुए खुले नहीं। तो ये मैंने टाइट कर लिया और आपने इसको ग्रिप ग्लास से इधर से पकड़ लेना। इस जगह से हम ग्रिप ग्लास से इसको पकड़ लेंगे और फिर हम टाइट कर देंगे। तो ये हमने कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया। दोस्तों ये स्क्रू हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है, और यहाँ पे 2 5 नंबर की LT का स्क्रू लगेगा, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो हमारा जो ये नाइफ असेंबली का जो सिस्टम है ये सारा अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। दोस्तों ये हमने 5 नंबर की LT से इसको टाइट कर देना। ये हमने दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना, और व्हील को हम पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो ये हमने टेकअप इसका ऊपर कर लिया, यहाँ से ये टेकअप हमारा ऊपर आ गया, व्हील अपनी पोजीशन पे आ गया, और हमारा ये लीवर पे ये चेक कर लेना है कि ये सही बैठ रहा है जगह पे, नहीं बैठ रहा।
इसका जो स्क्रू हमने ये टाइट किया है ये मेरे को लगता है गलत टाइट हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों इसका केन जो है ये मैंने गलती से इसका दूसरा स्क्रू जो है वो कट मार्क पे बैठा दिया है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये हमारा टेकअप लीवर जो है ये ऊपर की तरफ रुका हुआ रहेगा और व्हील हमारा स्टॉप पे रहेगा, और हमारा ये जो नाइफ है ना ये इसके ऊपर चढ़ना चाहिए, तो ये चढ़ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके केम को आउट करेंगे। जो इसका स्क्रू हमारा कट मार्क पे है उसको हम आम जगह पे टाइट कर देंगे, और जो दूसरा स्क्रू है उसको कट पे ले आएंगे। तो ये हमने कट पे लिया आया। दोस्तों ये अभी हमने कट पे लिया है। कट पे आने के बाद अभी इसको हम चढ़ा के देखेंगे। तो ये भी चढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से चढ़ना चाहिए। दोस्तों इसका दूसरा स्क्रू है ये हम आम जगह पे टाइट कर देंगे। तो ये छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, अगर आपसे भी हो जाए तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से कट मार्क चेंज करके देखें स्क्रू का तो सेट हो जाएगा। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक और बेरिंग कॉलर लगा हुआ है, इसके अंदर भी 3 नंबर का 2L की स्क्रू लगा हुआ है। इसमें एक कट मार्क है, तो कोई सा भी स्क्रू उसका कट पे बैठा के और दूसरे स्क्रू को आम जगह पे टाइट कर देंगे। दोस्तों मशीन हमारी बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दोस्तों अब इसका ये ऑयल डिस्पेंसर जो है वो लगाने का टाइम आ गया है। दोस्तों यहाँ पे ये एक ऑयल डिस्पेंसर लगा लेंगे हम, और इसके डोरी को हम इसके अंदर कर देंगे। इसके अंदर एक स्क्रू हमारा लगेगा, तो स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। और ये वाला जो पाइप है हमारा वो इसके अंदर आएगा, ऐसे डोरी वाला जो पाइप है, और ऊपर से हमने ये फोम लगा देना। ये हमारा एक ऑयल डिस्पेंसर लग गया है। दोस्तों इसका दूसरा ऑयल डिस्पेंसर भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। नीचे से 2 पाइप आ रहा है, एक पाइप पे फूंक मारेंगे तो हवा अंदर नहीं जाएगा, और दूसरे पे फूंक मारेंगे मुंह से तो हवा क्लियर अंदर जाएगा। जो क्लियर अंदर जाएगा वो ऑयल वापसी ले जाने वाला पाइप है, तो उसको हमने इस जगह पे ऐसे बैठा लेना है, और दोनों पाइप को आपने इसी तरीके से चढ़ा लेना है जैसे मैंने लगा दिया नीचे से, और इसको हम दोनों स्क्रू इसका डिस्पेंसर का लगा लेंगे। दोस्तों ये दूसरा स्क्रू भी हम डिस्पेंसर का लगा लेंगे। दोस्तों ये दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर देना। ये हमने दोनों स्क्रू लगा दिया है इसका, और अब इसका आ जाता है सिर्फ ये कवर लगाना। ये कवर हम यहाँ पे लगा लेंगे। दोस्तों कवर को हमने जगह पे ऐसे बैठा के और इसके दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों मेन शाफ्ट का काम हमारा क्लियर हो गया है, अब इसका टाइमिंग वगैरह बांधा जाएगा। दोस्तों जिग का टाइमिंग बांधने के लिए हमने सबसे पहले जो नीडल बार का हाइट है उसकी टाइमिंग बांधनी है। अब उसकी टाइमिंग हम किस तरीके से बांधेंगे कि हमने स्टॉप मोशन से व्हील को फ्री कर लेना है, और व्हील घुमा के हम ऐसे नीडल ऐसे नीचे ले आएंगे। जैसे अभी हमने इसको नीचे ले आया है, और इसका नीडल बार को हम साइज़ कर लेंगे। इंची टेप को ले लेंगे। सबसे पहले हमने इसको 12 mm पे कर लेना है। जो हमारा ये नीडल प्लेट लगा हुआ है बीच में, ये नीडल प्लेट से हमने जो इसका नीडल बार का हाइट है इसको हमने 12 mm पे रखना है, यानी कि 1 cm और 2 mm। 12 mm हमारा आ जाएगा ये, और 12 mm पे रखेंगे कैसे, यहाँ पे हमारा एडजस्टिंग स्क्रू दिया हुआ है जो हमारा ये नीडल बार को ऊपर नीचे करवाता है। यहाँ से आप पेचकस डालेंगे और पेचकस डाल के स्क्रू को लूज़ कर लेंगे इस जगह से। ये अंदर यहाँ पे स्क्रू आपको दिख रहा होगा, जो ये ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। तो हमने ऐसे नीचे लिया ना, नीचे लाके और स्क्रू को लूज़ करके नीडल बार जो है हमारा वो लूज़ हो जाएगा। फिर आप उसको आराम से ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकेंगे। तो दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी पहले से ही 12 mm पे कर रखा हुआ है कि ये जब नीडल बार नीचे जा रहा है तो ये फिक्स 12 mm पे हमने इसके नीडल बार को पहले से सेट करके रखा हुआ है। दोस्तों अक्सर ऐसा भी होता है कि अभी जैसे हमारा ये नीडल जो है ये हमारा प्लेट के सुराख के सेंटर में चल रहा है। अब अगर बिल फर्ज के ये जैसे इधर कहीं ऐसे बाहर उस तरफ जाके ऐसे इस तरफ गया हुआ है नीडल बार, और ये जब हम नीचे ऐसे लेके जाते हैं तो ये नीडल प्लेट से बाहर जा रहा है। तो ऐसा कंप्लेन भी मिल जाता है कि हमारा सब कुछ सही है लेकिन नीडल जो है ये प्लेट से बाहर जा रहा है। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, ये कहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाता है। ये हमारा जिगजैग फ्रेम जो होता है ना, ये जिगजैग फ्रेम, ये फ्रेम सारा आउट हो गया। यानी कि अब इस फ्रेम के पीछे क्या लगा हुआ है, हमारा इधर एक क्रेंक लगा हुआ है जो हमारे जिगजैग फ्रेम को ऐसे ऐसे हिला रहा है। अब उससे एक शाफ्ट पीछे लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमारे शाफ्ट के साथ जो ये हमारा एक क्रेंक लगा हुआ है, यहाँ पे ये जिगजैग रॉकर फ्रेम एक क्रेंक कहलाता है। ये कैसे लीवर बन के लगा हुआ है, और इसके साथ एक चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है। चिमटा कनेक्टिंग क्या कर रहा है, ऊपर नीचे होता है। जब हम झूले को यहाँ से कमांड देते हैं, जब हम इस जगह से ऐसे झूले को कमांड देंगे तो आपको दिखेगा ये ऊपर नीचे हो रहा है। जो हमारा चिमटा कनेक्टिंग नीचे से ऊपर आ रहा है, और इस वाले को भी हम कमांड देंगे तो ये ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो ये जो है ये ऊपर नीचे इसलिए हो रहा होता है कि जब जिगजैग हमारा सिलाई एक तरफ का करता है और दूसरे तरफ का जब करना होता है तो तब यहाँ से कमांड मिलता है तो निडल पलट के दूसरे साइड पे आ जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे हमारा एक 5 नंबर केल्की का स्क्रू दिया हुआ है। अगर आपका निडल बार जो फ्रेम लगा हुआ है जिगजैग फ्रेम, अगर वो लूज़ होकर निडल प्लेट के सुराख से निडल बाहर जा रहा है तो यहाँ पे हमने 5 नंबर केल्की लगा के और इस स्क्रू को लूज़ कर लेना। दोस्तों स्क्रू को हमने ऐसे लूज़ कर लेना, और लूज़ करने के बाद जब हमने 5 नंबर केल्की का स्क्रू लूज़ कर लेंगे हम, तो अब ये क्या होगा, जो ये जिगजैग फ्रेम है पूरा लूज़ हो जाएगा। ये देखिएगा, ये हम इसको जैसे इधर उधर ऐसे
कर सकते हैं। ये हमने ऊपर से 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लूज किया, ये हमारा पूरा फ्रेम आगे पीछे हो रहा है। ये हमारा पूरा फ्रेम आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा फ्रेम हमारा हिल रहा है इधर से, और ये हैंगिंग शाफ्ट पे रुका हुआ होता है। हैंगिंग शाफ्ट का जो हिस्सा है गोल है, और ये गोल हिस्से में ऐसे सर्कल होता रहता है। और अब हम इधर से अगर ये 5 नंबर की एलकी को टाइट कर लेंगे, जैसे ये हमारा यहाँ पे 5 नंबर की एलकी लगा हुआ है, और इधर जो हमारा स्क्रू है इसको हमने लूज किया हुआ है, तभी ऐसा हो रहा है। तो इसको हमने निडल प्लेट के सेंटर में रखे, ऐसे निडल प्लेट के इधर सेंटर में रख के, और फिर हम इसको 5 नंबर की एलकी को टाइट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा अगर बाहर जैसे निडल कहीं जा रहा है तो वो सेंटर में आ जाएगा, जो होल है हमारा निडल प्लेट का उसके सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से हमने एलकी को टाइट करके हटा लेना है। हटाने के बाद फिर अब हमारा यहाँ पे हम निडल चेक करेंगे कि जब हम व्हील घुमा रहे हैं, स्टॉप मोशन से तो हमने पहले से हटाया हुआ है इसको, और जब हम व्हील घुमा रहे हैं तो ये जो निडल प्लेट के अंदर आपको सांचा दिख रहा होगा, जिसके अंदर हमारा ब्लेड गिरेगा, ये जो ब्लेड है ये इस सांचे के अंदर गिरेगा। तो हमने इस सांचे से इस तरफ जिगजैग सेट करना है। दोस्तों ये इतना जो हिस्सा है हमारा, ये निडल प्लेट है, और जो ये प्लेट लगा हुआ है इसके ऊपर बूट चल रहा होता है हमारा। इसके ऊपर जो है ये कपड़े को जाम करके बूट चल रहा होता है, और ये हमारा निडल प्लेट है जो एक जगह पे खड़ा रहता है, ये आगे पीछे नहीं होता। दोस्तों अभी जैसे हमारा काज अगर इधर ऐसे बन रहा है काज ऐसे, और फिर इधर जिगजैग हो रहा है, जिगजैग होकर फिर ऐसे रिवर्स आ रहा है, तो हमने सेटिंग भी इस तरीके से करना है कि जो बीच में ब्लेड गिरेगा, ब्लेड को हम ऐसे इसके अंदर फंसा देते हैं। अभी जैसे ब्लेड हमने इधर ऐसे फंसा दिया बीच में, अब हमारा जो जिगजैग होगा, एक टाका इस कोने से पकड़ेगा निडल का, और एक टाका जो हमारा ये ब्लेड के बीच में जो हिस्सा है यहाँ से पकड़ेगा, और फिर इसी तरीके से जब ऐसे घूम के जब काज करके रिवर्स आएगा, फिर एक टाका हमारा इस जगह से पकड़ेगा ब्लेड का जो ये हिस्सा है, और फिर इस कोने से पकड़ेगा। तो इधर से एक टाका पकड़ा, इधर से एक टाका पकड़ा, ये एक टाइमिंग यहाँ पे हो गया, एक टाइमिंग यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से जब शुरू होगा तो एक टाइमिंग इस कोने पे हो जाएगा, एक टाइमिंग ब्लेड के उस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ से अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ से हमारा काज होगा। जो बीच का हिस्सा है जो ब्लेड का है वो खाली रहेगा, वहाँ पे ब्लेड गिरेगा ताकि काज हमारा कटे नहीं। तो हमने इसी हिसाब से इसके अंदर सेटिंग करना है कि हम जब ऐसे निडल नीचे लेके आए, अभी जैसे हम सबसे पहले हैंडल को सर्कल करेंगे, हैंडल को सर्कल करके ऐसे वापसी की तरफ लेके जाएंगे। अब हमारा ये काज इधर से स्टार्ट हो रहा है। जो रेगुलेटिंग लीवर है वो क्या कर रहा है, वो बड़ा जिगजैग करेगा, जैसे यहाँ से टाका और इस कोने में लेगा। जो शुरू में और एंड में जो हमारा 4 टाका 5 टाके का जिगजैग होगा वो इतने दूर में होगा, यानी कि पूरे निडल प्लेट के हिस्से में होगा, ताकि दोनों काज हमारा एक जगह पे चिपक जाए और यहाँ पे ऐसे हमारा बड़ा जिगजैग हो जाए। बटन लगाने में काज फट के यानी कैसे दो ना हो जाए, अलग ना हो जाए। तो इसी तरीके से हमने इसको सेट करना है कि हमारा जो निडल एक साइड पे गिरे वो निडल प्लेट के साथ बिल्कुल ऐसे लग के ना गिरे, और दूसरे साइड पे जब गिरे तो हमारा ये जो बीच वाला सांचा है उससे इस तरफ ना गिरे, और जब काज रिवर्स बन रहा हो तो जब इधर गिर रहा हो तो इससे उस तरफ ना गिरे, यानी कि जो ये सांचा है इस सांचे से उस तरफ ना गिरे। अगर उस तरफ गिरेगा तो क्या होगा, हमारा काज जो है ये कट जाएगा। तो हम सेटिंग करते हैं, इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से भी हम कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा रिपोस्टिंग लीवर के ऊपर नट दिया हुआ है, इन चारों नट को हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद इसको हम ऐसे लूज़ करेंगे तो ये निडल जो है ये हमारा इस तरफ आ रहा है, देखिएगा ये उधर भी किया निडल, और फिर ये हम इधर लूज़ कर रहे हैं तो ये इस तरफ आ गया। अब ये इस तरफ आ गया, इस तरफ आने के बाद फिर हमने यहीं पे ऐसे इस नट को लूज़ छोड़ देना है अभी हमने, और फिर हम व्हील घुमा के ऐसे दिखेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि निडल हमारा जो गिर रहा है बिल्कुल वो ब्लेड के जहाँ पे ब्लेड गिरेगा उसके उस तरफ गिर रहा है। तो ये इस साइड का जो हमारा सेटिंग है वो सही है। अब हम क्या करेंगे, हैंडल घुमाएंगे। जब हैंडल घुमाएंगे तो हमारा जो ये ट्रैपिंग शाफ्ट लगा हुआ है जो नीचे मेन फीड केम के साथ काम कर रहा है, ये नीचे जाएगा। तो हम हैंडल घुमाते हैं, हैंडल घुमाएंगे यहाँ से ऐसे हमारा बूट सर्कल करने लगेगा, और बूट सर्कल करने लगा। बूट सर्कल करने के साथ साथ इधर जिगजैग भी उठना शुरू होगा। जब हमारा चौड़ा जिगजैग मारेगा तो ये लीवर उठना शुरू होगा, जो हमारा रेगुलेटिंग लीवर लगा हुआ है ये उठना शुरू होगा। जैसे ही हमारा ये उठना शुरू हो, ये अभी ये उठना शुरू हुआ, जहाँ पे हम हैंडल घुमाएंगे, हल्का हल्का हैंडल को घुमाते जाएंगे, रेगुलेटिंग लीवर जो लगा हुआ है ये उठना शुरू होगा। अब ये उठना शुरू हुआ, अब हमने हाथ से व्हील को घुमाना है। जब हम हाथ से व्हील को घुमाएंगे तो ये अभी दिखेगा आपको, ये उठना शुरू हो गया। अब ये उठ रहा है तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा एक स्केल लगा हुआ है। ये स्केल क्या है, ये जिगजैग के साइज़ को तय करता है। यहाँ से हम देखेंगे निडल बार से कि हमारा जो रेगुलेटिंग लीवर है ये ऊपर आना शुरू हुआ है, और हमारा जो जिगजैग है ये चौड़ा हो गया। अभी आपको दिखेगा जैसे ये हमारा यहाँ से जिगजैग होगा, और यहाँ से एक साइड से जो हमारा जिगजैग है वो यहाँ से हो रहा है, दूसरा साइड जब हमारा काज वापसी आ रहा है तो फिर यहाँ से हो रहा है। तो अब हम इसको चौड़ा करेंगे। इसको चौड़ा कैसे करेंगे, इधर से हमने ये नट को घुमाना है, और नट को घुमा के इसको हमने ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे पीछे कर लेना। इसको हम ऐसे पीछे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि निडल बार के अंदर लेंथ निडल बार का चलना बढ़ जाएगा और कम होगा। तो हम व्हील घुमा के देखेंगे अभी कैसा चल रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साइड में जाके लग रहा है इधर। तो इसको हम कवर करेंगे। इसको हम कवर कैसे करेंगे, ये हमने इधर से जो नट है, ये वाला नट, इसको हमने हल्का सा लूज़ करना है, और इसको लूज़ टाइट करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा जो निडल है, निडल बार फ्रेम जो है वो पूरा आगे पीछे होगा। ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा जब मैं इस लीवर को ऐसे खींचता हूँ ऐसे, तो ये आपको पूरा आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। जो जिगजैग का चौड़े टाके का है उसका सेटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ से हम फिर व्हील घुमा के देखेंगे। तब ये इस तरफ कम आ रहा है, इस तरफ इसको और आना चाहिए। अब ये इस तरफ कैसे आएगा, ये वाले नट को, इधर वाले नट को जब मैं लूज़ कर रहा हूँ इस वाले नट को, तो निडल बार हमारा देखिएगा आगे पीछे होगा। ये देखिए निडल बार आगे पीछे हो रहा है, तो हमने इसको ऐसे लूज़ करके इधर एक साइड पे ले आना है, इस साइड पे। सही है, यहाँ पे हमने नट को ऐसे ही रोक के छोड़ देना है। फिर हम व्हील घुमाएंगे। जब हम व्हील घुमाएंगे
तो हमारा जो जिगजैग का जो ये चौड़ापन है अभी उस तरफ से ये थोड़ा सा इस तरफ आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इधर से ये वाला जो नट है जो हमारे रेगुलेटिंग लीवर के ऊपर लगा हुआ है इसको हम टाइट करेंगे। जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, ये देखिएगा निडल बार यहाँ से उस तरफ जा रहा है और इसको हमने टाइट करके यहाँ पे रोक लेना है और रोकने के बाद फिर हम व्हील घुमाएंगे। अभी आपको दिख रहा होगा चौड़ा हो गया ये बिल्कुल। और फिर इसी तरीके से जब आप हमारा 4 टाके का जो जिगजैग हो गया चौड़ा, वो होने के बाद फिर हमारा जो ये रेगुलेटिंग लीवर है ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। फिर ये काज वापसी की तरफ लेके जाएगा। अभी देखिएगा ये प्लेट जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये दूसरे साइड का काज कर रहा है। अब दूसरे साइड का काज में हमने क्या देखना है कि इस तरफ ये निडल जो है ये इस तरफ ज़्यादा टकरे नहीं, और जो ये सांचा बना हुआ है इस सांचे से निडल उस तरफ ना गिरे। ये हमने इसको सेट कर लिया यहाँ पे। दोस्तों इस तरीके से हमने निडल प्लेट के सेंटर में निडल बार का जो हमारा निडल फ्रेम है उसको सेट कर लेना है, यानी कि इसी तरीके से जैसे हमने इस नट को लूज़ करके और अंदर से वो 5 नंबर KLK का स्क्रू को लूज़ करके हमने सेंटर किया। सेंटर करने के बाद फिर हमने दोनों साइड का काज बराबर किया, यानी कि एक साइड का काज होगा तो ब्लेड के उस तरफ होना चाहिए और जब इस साइड का काज होगा तो ब्लेड के इस तरफ होना चाहिए। अब ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम जिगजैग का टाइमिंग देखेंगे कि हमारा जिगजैग का टाइमिंग सही है या नहीं। अभी हम इसी तरीके से व्हील घुमाएंगे और गत्ता एक लगा लेंगे। जैसे ये अभी हमने गत्ता लगाया हुआ है, इस गत्ते को हमने ऐसे हाथ से पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इधर ऐसे हम जिगजैग का टाइमिंग देखेंगे। ये इस तरीके से अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो सुराख है हमारा गत्ते का वो बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है, कहीं से फट रहा कट रहा कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आपने पहले इसका जिगजैग का टाइमिंग देख लेना है। जिगजैग का टाइमिंग क्या है हमारा, जिगजैग का टाइमिंग हमारा ये है कि अभी निडल बार अंदर गया तो ये जो जिगजैग फ्रेम है हमारा या निडल बार है ये एक ही जगह पे अंदर जाए और एक ही जगह पे वापसी आए। फिर जब बिल्कुल हमारा निडल बार ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा फिर उसके बाद हमारा जिगजैग फ्रेम ऐसे घसक के दूसरी तरफ पे जाए और वहाँ पे हमारा सुराख बनाए और नीचे जाके शटल का फंदा पकड़, शटल इसका निडल का फंदा पकड़ के शटल के कटोरी के पीछे से धागा घूम के बाहर निकल जाता है तो एक फंदा बंधा जाता है। तो इस तरीके से इसका ये लॉजिक है। दोस्तों निडल बार फ्रेम या जिगजैग फ्रेम का अगर घसकना आउट है कि जब बिल्कुल ऊपर निडल जा रहा है और वो घसक नहीं रहा है तो यहाँ पे हमारे ये गियर लगा हुआ है। ये जो गियर है इसके अंदर 2 नंबर KLK का स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों को हमने लूज़ कर लेना है। 2 स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है और इसके साथ ऊपर ये प्लास्टिक वाला जो गियर लगा हुआ है ये जो गियर है इसको ही टाइमिंग हमारा आगे केम एक लगा हुआ है, उस केम को का एक टाइमिंग है कि निडल बार जब ऊपर जाएगा तभी हमारा जो जिगजैग फ्रेम है उसको घसकना चाहिए। अगर उसमें आउट हो रहा है वो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका लूज़ करके ये गियर छोटा वाला जो ये गियर लगा हुआ है इसको हम लूज़ कर लेंगे, इसका दूसरा स्क्रू भी लूज़ करेंगे और इसको हल्का हल्का आउट करके और व्हील घुमा घुमा के हम चेक करेंगे कि हमारा जो गोया निडल बार है वो ऊपर जाके उसका फ्रेम घसकना चाहिए। ऐसे हमने गत्ता लगा के और चेक कर लेना है कि हमारा जो निडल बार जो है जब निडल अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है तो हमारा गत्ते का सुराख जो बन रहा है ये ख़राब तो नहीं हो रहा है। अगर ये ख़राब होगा तो आपका जिगजैग का टाइमिंग सही नहीं है। फिर दोबारा आपने नीचे से वही अमल करना है, हल्का सा गियर को आउट करना है। आउट करने के बाद ऐसे गत्ता रख के या सरसरी तौर पे आपने इसका निडल बार ऊपर जाए तभी हमारा जो ये फ्रेम है ये घसक के या उधर जाए या इधर जाए जैसा कि इनका सेटिंग होगा। जो हमारा निडल चल रहा है, जो हमारा निडल इधर से ऐसे स्टार्ट होगा, हमने जिगजैग का पहले सेटिंग कर लेना है। जिगजैग का सेटिंग करने के बाद जो हमारा सिलाई स्टार्ट होगा फिर हमने दोबारा देख लेना है कि हमारा जो निडल है वो कहीं पे टकर तो नहीं रहा है, क्योंकि जब हम जिगजैग का सेटिंग करेंगे तो ये जो निडल हमारा प्लेट के साथ है इसके अंदर फ़र्क आएगा, या तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा या तो फिर बहुत ज़्यादा टकरने लगेगा। क्योंकि जिगजैग का जब सेटिंग करेंगे तो उसकी सेटिंग यानी कि निडल की चाल जो है वो बदल जाती है। तो फिर इसको इस तरीके से हमने निडल को ऐसे नीचे लाके और इसको ऐसे दबा के चेक कर लेना है कि हमारा निडल कहीं टकर तो नहीं रहा है। और फिर इसी तरीके से जब हम व्हील घुमाएंगे और दूसरे साइड पे भी ऐसे चेक कर लेंगे कि हमारा जो दूसरे साइड पे निडल गिरे वो ब्लेड का जो ये सांचा बना हुआ है ये सांचे से उस तरफ गिरे। तो ये अभी सही गिर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से गिरना चाहिए निडल। और इसी तरीके से जब हमारा हम हैंडल सर्कल करेंगे, जब हम इधर से हैंडल सर्कल करेंगे तो हमारा एक साइड का काज मुकम्मल होगा और मुकम्मल होने के बाद ये हमारा रेगुलेटिंग लीवर जो है ये आपको दिख रहा होगा पीछे आया है, उसको मैं हल्का सा वापसी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने वापसी किया, वापसी करने के बाद अब हम व्हील को घुमाते जाएंगे। जब हम व्हील को घुमाएंगे तो हमारा चौड़ा जिगजैग निकलना चाहिए। अब हम चौड़ा जिगजैग यहाँ पे चेक कर लेंगे, ऐसे व्हील को घुमाते जाएंगे, तो हमने ऐसे घुमाते जाना है घुमाते जाना है। जब हमारा रेगुलेटिंग लीवर जो है ये जो पीछे आएगा, ये भी आपको दिख रहा होगा ये पीछे आ रहा है, तो हमारा जो है ये जो काज यहाँ का होगा यानी कि जो जिगजैग होगा ये चौड़ा होगा। तो ये इस जगह पे भी हमने जिगजैग चेक करना है कि इधर कहीं निडल टकर तो नहीं रहा है। फिर इसी तरीके से ये इस साइड पे भी हमने ऐसे चेक करना है कि निडल हमारा टकर तो नहीं रहा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इस साइड पे जो है ये निडल हमारा ज़्यादा इस तरफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपोस्टिंग लीवर है इसके ऊपर जो ये नट लगा हुआ है इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे। जब हम इसको हल्का सा टाइट करेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा इधर निडल में गैप आ गया, पहले गैप नहीं था। जब हम इसको ऐसे लूज़ करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, इसके अंदर गैप नहीं था और हमने इसको ऐसे टाइट किया, इसके अंदर गैप आ गया। अब हम व्हील घुमाएंगे, फिर व्हील घुमाएंगे ऐसे, फिर हम दूसरे साइड पे ऐसे चेक करेंगे ये निडल हमारा कहीं टकर तो नहीं रहा है, अभी ये टकर नहीं रहा है। और इस साइड पे फिर दोबारा हम देख लेंगे, अभी ये टकर नहीं रहा है। तो हमारा शुरू और एंड का जो जिगजैग है वो भी क्लियर हो गया है। इसी तरीके से अब हमने इस जो नट को है, नट को हमने टाइट कर लेना। ये जो नट है इसको हमने एक जगह पर रोक लेना है। अभी मैंने इसको घुमाया तो ये घूम गया है, तो हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे। अब हम व्हील घुमाएंगे ऐसे, इसका हैंडल घुमा के इसको स्टॉप मोशन पे लाके दोबारा स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम घुमाते जाएंगे तो ये स्टॉप मोशन पे आ गया और ये अपनी जगह पे दोबारा स्टार्ट हो गया। पीछे से फिर हमने स्टॉप से हटा देना है और इसका जो नाइफ वाला लीवर है ये भी हम पीछे कर देंगे, क्योंकि ये हर दफ़ा आगे लाजमी आएगा जब हमारा स्टॉप मोशन से स्टॉपर हटा हुआ होगा।
फिर हमने यहाँ पे ऐसे चेक कर लेना है कि हमारा जो शुरू में है ये निडल कहीं टकर तो नहीं रहा है और ये नहीं टकर रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे भी ये सांचे के उस तरफ आ रहा है। इस नट को जो है यहाँ पे जो हमने नट को छेड़ा था इसको हमने यहीं पे टाइट कर लेना है, और भी सारे नटों को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेना है। तो हमारा जिग का जो टाइमिंग है वो बन जाएगा। तो ये हमारा तकरीबन जिग का टाइमिंग जो है ये बन गया है। जहाँ जहाँ से हमने स्क्रू लूज किया है उन जगहों के स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ऊपर से 5 नंबर की एलगी का स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों बूट हमने इसमें लगा दिया है। अब हम मुतमईन होने के लिए कि हमने जो जिग का टाइमिंग बांधा है वो सही बंधा है या नहीं बंधा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक गत्ता लगा लेंगे ऐसे, और गत्ता लगाने के बाद फिर मशीन को हम स्टॉप से हटा के और व्हील को घुमाना शुरू करेंगे। अब हम पूरा घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे जब तक का काज हमारा पूरा नहीं हो जाता। तो इससे हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि हमारा जो ये गत्ता है ये कहीं फट तो नहीं रहा। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल हमारा जो गत्ते के अंदर सुराख बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है, कहीं से भी फट नहीं रहा। तो इसी तरीके से हम व्हील को घुमाते जाएंगे। जब ये आगे जाएगा और आगे जाके जब रिवर्स आएगा, रिवर्स आते वक्त हमारा जिगजैग का भी जो चौड़ा जिगजैग होगा वो भी ये करेगा। तो ये चीज़ें हमने देखना है कि ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये मैं अभी यानी कि लाइन में मशीन को ले जाके चला नहीं सकता, इसलिए मैं इसको ऐसे ही यहीं पे चेक कर लूँगा कि हमने जो इसका जिगजैग का सेटिंग किया है, जिगजैग झूला, जिगजैग फ्रेम, रिपोस्टिंग लीवर, रेगुलेटिंग लीवर के ऊपर जो स्क्रू वगैरह लगा हुआ है उसको हमने सेट जो किया है वो सही सेट हुआ नहीं हुआ है। तभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये काज एंड तक का पहुंच गया है, और पहुंचने के बाद अब क्या, अब ये चौड़ा जिगजैग मार रहा है। जो निडल का लेंथ है चलने का वो ज़्यादा हो गया, इधर एंड तक का आ रहा है और उधर भी एंड तक का जा रहा है। ये 3-4 टाका जो है ये चलता है, उसके बाद फिर नॉर्मल दूसरे साइड का काज करना शुरू कर देता है। तो ये दूसरे साइड का काज होना शुरू हो गया। अब इसी तरीके से जो हमने सेटिंग किया है इसके बीच में गैप आना चाहिए। जो एक साइड का जो ये हमारा सिलाई यहाँ से ये वाला इसमें और इधर वाले में गैप होना चाहिए, ताकि ब्लेड हमारा बीच में गिरेगा तो काज हमारा कटेगा नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि मामूली सा गैप आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद मुतमईन होने के लिए इस तरीके से हम इसको चला लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरे साइड का भी काज बेहतरीन हो रहा है और कहीं पर भी कुछ फटवट नहीं रहा। अब इसी तरीके से अब ये एंड में पहुँचा, अब इधर भी ये जिगजैग करेगा। ये चौड़े टाके का जिगजैग यहाँ पे करके फिर नाइफ अंदर जाएगा और वापसी आ जाएगा। तो कपड़ा अगर होगा तो ये गत्ता फटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब होने से अभी अगर नाइफ गिरेगा तो ये गत्ता फट जाएगा। तो आप कपड़े पे इस तरीके से ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने के बाद फिर उसको चला के चेक कर लीजिए। तो ये हमारा नाइफ गिरा, ये आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से जो ये सिलाई को काट नहीं रहा है, इसी तरीके से उस तरफ से भी सिलाई को काट नहीं रहा है। तो बीच वाले हिस्से में ये ब्लेड हमारा गिरना चाहिए। दोस्तों काज मशीन का शटल का जो टाइमिंग है, मशीन को लेटा के भी हम बांध सकते हैं, लेकिन उस तरीके से समझ में नहीं आएगा। वो यूं कि जो बंदा काम कर रहा है बहुत पुराना हो गया है, उसको मशीन लिटा के वो आसानी से वो टाइमिंग बांध लेगा। लेकिन अगर मैं सिखाऊं मशीन का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है, काज मशीन का टाइमिंग, तो उसके लिए इसका ये बूट और ये प्लेट वगैरह हटाना पड़ेगा ताकि हमें सही से समझ में भी आए। दोस्तों बूट हमने हटा लिया, उसके बाद ये ऊपर का जो प्लेट है, जो बूट इसी के ऊपर प्लेट के ऊपर चल रहा है, आगे पीछे होता है, इस प्लेट को भी हम हटा लेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों स्क्रू को खोल के हमने बाहर निकाल लेना, ताकि जहाँ पे शटल लगेगा वो हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। दोस्तों ये हमने इसका दोनों स्क्रू खोल लिया है और प्लेट को हमने इस तरीके से इधर हटा लेना है। अब हमारा आ जाता है ये निडल प्लेट फाउंडेशन है, और ये जो लगा हुआ है ये निडल प्लेट लगा हुआ है। अक्सर निडल प्लेट टूट जाता है, तो ये हमने पहले ये जो प्लेट अभी हमने पहले खोला है इसको खोल के हटाएं, और ये निडल प्लेट का ये 2 स्क्रू खोल ले तो निडल प्लेट आसानी से चेंज हो जाता है। तो ये खोलने की वैसे ज़रूरत है नहीं, मैं फिर भी आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि चेंज किस तरीके से अगर निडल प्लेट टूट जाए तो किया जाता है। क्योंकि हमने ये पूरा फाउंडेशन प्लेट खोल के हटाना है। जब तक का ये फाउंडेशन प्लेट पूरा खोल के नहीं हटेगा तो हमारा जो टाइमिंग का हिस्सा है, जो शटल वाला हिस्सा है और निडल का चलने का हिस्सा है, वो क्लियर नहीं दिखेगा। दोस्तों इस जगह पे हमारा ये एक स्क्रू लगा हुआ है जो बॉबिन के धागे को काटने का काम कर रहा होता है। यहाँ पे ये हमारा जो लीवर आ रहा है, ये लीवर ऐसे ऐसे मूव होता है। जब बूट उठाते हैं तो ये इस तरफ ऐसे आता है, तो यहाँ पे हमारा एक मूविंग नाइफ लगा हुआ होता है। उस मूविंग नाइफ को ये फिक्स नाइफ के अंदर ले जाके बंद करता है, तो हमारा बॉबिन का जो धागा है वो कट जाता है। तो हम ये खोल के यहाँ से हटाएंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो फाउंडेशन प्लेट है निडल प्लेट का वो खुल जाएगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, खोल के इसको बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये हमने यहाँ से ऐसे खोल के बाहर निकाल लेना। ये केम वाला स्क्रू होगा, इसके अंदर केम बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। इस केम के अंदर ही ये जो हमारा रॉड आया हुआ है ये मूव कर रहा होता है। दोस्तों ये 2 स्क्रू हमारा एक साइड पे लगा हुआ है फाउंडेशन प्लेट के ऊपर, जो निडल प्लेट का फाउंडेशन है उसके ऊपर 2 स्क्रू इस तरफ लगा हुआ है और 2 स्क्रू उस तरफ लगा हुआ है, ये बूट के उस तरफ लगा हुआ है। तो ये हमने खोल लेने हैं, चारों स्क्रू को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन प्लेट है वो खुल के बाहर आ जाएगा। दोस्तों अगर हमने शटल टाइमिंग बांधना है तो शटल टाइमिंग बांधने से पहले जो हमारा जिगजैग का टाइमिंग है, जो निडल प्लेट के सुराख के बीच में हमने निडल को चलाना है, जाते वक्त काज और रिवर्स वापसी आते वक्त काज और जिगजैग जो हमारा 4 टाके का चौड़ा जिगजैग होगा, ये सारी सेटिंग हमने पहले करनी है। अगर हम ये सारी सेटिंग पहले नहीं करेंगे तो हमारा टाइमिंग बांधना फजूल होगा, क्योंकि फिर वो मशीन हमारा सही चलेगा नहीं जब तक का हमारा जिगजैग का टाइमिंग सही नहीं होगा, और निडल बार का हाइट भी सही करना होगा हमने। तो ये हमारा फाउंडेशन प्लेट बाहर आ गया है, ये इस तरीके से काम करता है। दोस्तों शटल होल्डर के अंदर ये पाइप आपको दिख रहा होगा, इस पाइप से हमारा ऑयल आता है शटल के अंदर। यहाँ पे आपको जो शटल के अंदर सुराख दिख रहा है, इस सुराख के अंदर हमने इस पाइप को कर लेना।
दोस्तों ये सुराख हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इस सुराख के अंदर हमने इस पाइप को बैठा लेना है। ऐसे पाइप को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, चोट वगैरह नहीं मारना है, नॉर्मल हमने बैठा लेना है और इसका कट वाला स्क्रू देख लेना है। तो हमारा ये स्क्रू जो एलकी वाला है ये कट पे है, 3 नंबर की एलकी से हमने इस स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो ये स्क्रू हमने कट पे अच्छी तरीके से शटल को पीछे की तरफ बैठा के और टाइट कर लेना है। इसका दूसरा स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे। दूसरा स्क्रू पेचकस वाला लगा हुआ है, स्क्रू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लगा हुआ होना चाहिए, भले पेचकस वाला हो या एलकी वाला हो। अगर दोनों एक जैसा होगा तो काम करने में आसानी होता है। वो यूँ कि बाज़ वक्त एलकी नहीं होता, बाज़ वक्त पेचकस नहीं होता है। अगर दोनों एक जैसा होगा तो कोई एक चीज़ होगा तो आपका काम आसानी से हो जाता है। दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा इसका शटल का जो टाइमिंग है ये आउट है। अब ये शटल का टाइमिंग बांधने के लिए इसी होल्डर के पीछे 2 स्क्रू और दिया हुआ है जो शटल राड के साथ टाइट हुआ हुआ है। और ऑलरेडी हमने इसका जो जिगजैग वगैरह का और निडल बार का हाइट का टाइमिंग पहले से बांधा हुआ है, वीडियो उसके ऊपर हमने बनाई हुई है। तो हम ये 2 स्क्रू को लूज़ कर लेंगे। जो इसका शटल होल्डर के ऊपर 2 स्क्रू और लगा हुआ है 3 नंबर की एलकी का, जिससे हम शटल की टाइमिंग बांधेंगे। ये हमने लूज़ कर लिया दोनों को। दोस्तों शटल को हम ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे और व्हील को घुमाएंगे, और व्हील को घुमा के जब हम निडल ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और नीचे की तरफ लाके और शटल हमारा आगे की तरफ ऐसे आ रहा होगा, यानी कि निडल ऊपर की तरफ जा रहा होगा और शटल आगे की तरफ आ रहा होगा। दोस्तों कैमरा में हर एंगल से लगा के चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नज़र आ जाए सही, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कटोरी खोल के हटाते हैं और ये चांद भी हटा देते हैं इसका, फिर हमें सही नज़र आएगा। फिर बाद में जब आपको समझ में आ जाए तो आप आसानी से चांद लगे हुए और कटोरी लगे हुए में भी टाइमिंग बांध सकेंगे। लेकिन अभी समझाने के लिए मैं शटल को दोबारा बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के और इसका ये चांद और ये कटोरी खोल के साइड में करता हूँ ताकि हमें टाइमिंग नज़र आए। निडल और शटल का जो नोक है ये नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे गुजर रहा है। तो मैं इसके शटल को बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल के बिना कटोरी का इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी ये बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आ रहा है इसके अंदर कि अब हम इसमें शटल का टाइमिंग वगैरह बांध सकेंगे। दोस्तों अभी जैसे हमारा काज स्टार्ट होता है, जब शुरू में स्टार्ट होगा तो हमारा टाइमिंग जो है ऊपर से आएगा। जो हमारा टाइमिंग है वो ऊपर से आएगा। पहले हम इसका गैप बराबर करेंगे, शटल को हम थोड़ा सा इधर से ठोक के अंदर कर देंगे। तो अंदर क्या जा रहा है, अंदर हमारा जो ये शटल होल्डर है वो अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे अभी ये टक्कर मारना शुरू हो गया, हल्का सा ये टक्कर मार के जा रहा है। तो चलें इसको हम यहीं पे थोड़ा सा इसका शटल बाहर कर देते हैं हल्का सा। फिर दोबारा हम चेक करेंगे ऐसे ही, तो अभी कोई टक्कर नहीं मार रहा है। अब हम क्या करेंगे, हैंडल को सर्कल करेंगे, हैंडल को सर्कल करेंगे ऐसे। निडल हमारा पलट के दूसरी तरफ आ गया। अब ये निडल हमारा दूसरी तरफ आ गया। अब हम यहाँ पे भी टाइमिंग चेक करेंगे ऐसे। तो जब हमारा निडल पलट के दूसरे साइड पे आएगा तो हमारा टाइमिंग जो है ये बिल्कुल नक्के से हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नक्के से हो गया है। और इसी तरीके से जब काज स्टार्ट होता है हमारा, जब काज स्टार्ट होगा तो इसकी टाइमिंग आप देखेंगे ये पलट के दूसरी तरफ जाएगा इसका। ये हमारा जो पूरा निडल बार है ये घसक के उस तरफ गया। तो ये जो हमारा अंदर जिगजैग झूला लगा हुआ है उसी की वजह कर ये इधर उधर ऐसे होता है काज के हिसाब से। ये काज हमने किस तरफ का मारना है। अगर बीच में कहीं धागा टूट जाता है काज बनाते बनाते, तो व्हील घुमा के जैसे आधा काज बन गया और आधे में धागा टूट गया है तो हम हैंडल घुमाएंगे, हैंडल घुमा के आधे तक का लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद फिर मशीन का पायदान दबा के चलाएंगे तो वहीं से काज करना शुरू कर देता है ये। तो इस तरीके से अभी जैसे ये फिर दोबारा मैंने इसको स्टार्ट पे लिया, जैसे ही काज हमारा स्टार्ट होगा अभी हम उसी साइड पे आ गए हैं फिर दोबारा। तो अभी हमारा ये टाइमिंग जो है एक साइड जो होगा वो बिल्कुल ऊपर से होगा, जो पहला टाका पकड़ेगा वो ऊपर से पकड़ेगा। फिर इसी में अब ये दूसरा साइड का टाका हमारा पकड़ रहा है। तो ये दूसरे साइड का टाका ये थोड़ा सा नीचे से पकड़ेगा। जो पहला साइड होगा इसका जिगजैग का पहला साइड होगा वो टाका ऊपर से पकड़ेगा और जब निडल पलट के इस तरफ गिरेगा तो थोड़ा सा ऊपर से गिरेगा ये। तो इस तरीके से एक साइड का हम टाइमिंग बांधेंगे और इसके अंदर देखेंगे कहीं कोई गैप वगैरह ना हो। और गाइड को भी हम चेक कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे रोक के और ऐसे हम इसको दबा के देखेंगे निडल को कि हमारा गाइड में हल्का सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, निडल हिल रहा है तो हम इस गाइड को हल्का सा पीछे की तरफ धक्का दे देंगे ऐसे किसी चीज़ से, ऐसे पीछे की तरफ धक्का देके फिर दोबारा हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो गाइड का सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाइड का सेटिंग नहीं करेंगे, ये ज़्यादा पीछे चलेगी हल्का सा, मैं इसको आगे कर लेता हूँ। अगर गाइड का सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर बार बार निडल भी तोड़ेगा और शटल का नोक भी जो है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। तभी आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सही है, इसी तरीके का टाइमिंग होना चाहिए। दोस्तों प्लेट मैंने लगाया है वो इसलिए लगाया है कि हमें ये समझ में आए कि हमारा जो टाइमिंग है वो किस तरीके से चलता है इसके अंदर। अभी जैसे निडल आपको अंदर जाता हुआ दिख रहा है वो इस साइड से अंदर जा रहा है और अंदर जाके जब ये इस तरीके से नाइफ अटक रहा है। दोस्तों अभी जैसे ये अंदर किया, अब अंदर जाके इसने एक फंदा पकड़ लिया। फंदा पकड़ने के बाद फंदा बंधा गया एक, और फंदा बंधाने के बाद फिर निडल हमारा पलट के इस तरफ आएगा। जो हमारा ब्लेड का जो ये सांचा बना हुआ है इस सांचे से उस तरफ निडल गिरेगा और यहाँ पे भी एक ऐसे ही फंदा बंधेगा। यहाँ पे भी एक फंदा बन गया। अब ये जितना लंबा आपने काज रखा हुआ है यहाँ से
वहाँ तक का जाएगा इसी तरीके से फंदा बांधते हुए एक साइड का। फिर जब हमारा ये ट्रैपिंग लीवर को कमांड मिलेगा फिट केम से, जो ये हमारा ट्रैपिंग शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे, इस शाफ्ट को कमांड मिलेगा, जो हमारा नीचे फिट केम लगा हुआ वो फिट केम ऐसे घूम के आएगा और इसको कमांड देगा तो ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो हमारा ये लीवर नीचे हो जाएगा। लीवर नीचे हो जाएगा तो झूला है जो हमारा झूला, वो क्या करेगा, वो ऊपर उठेगा ऐसे। जब झूला ऐसे ऊपर उठेगा तो हमारा जो कनेक्टिंग लगा हुआ है, शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा जिगजैग वाली वीडियो में मैंने बताया है कि ये जो यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट क्या करेगा, ये फ्रेम को कमांड देगा। यहाँ पे फ्रेम के पीछे एक ब्लॉक लगा हुआ है एक रिंग के साथ, वो उसको कमांड मिलेगा, ये फ्रेम को कमांड मिलेगा और फ्रेम क्या होगा, फ्रेम पलट के इस तरफ आ जाएगा कि वापसी का काज करे, यानी कि इधर तक का पहुँच गया जहाँ तक का काज आपने रखा था स्केल के हिसाब से, कितना बड़ा हमने काज करना है। उसके बाद फिर ये निडल पलट जाएगा। अब ये किस तरीके से पलटेगा, तो मैं इसका मैनुअली यहाँ से हैंडल से जब इसका ये सर्कल करूँगा हैंडल को ऐसे, तो यहाँ पे जो हमारा ये ट्रैपिंग शाफ्ट है ये नीचे जाएगा। ये नीचे जाने से पहले हमारा जिगजैग का जो है ये लीवर जो है ये पीछे आएगा, जो 4 टाके का चौड़ा जिगजैग करेगा। तो हमने 4 टाके का चौड़ा जिगजैग पे ऐसे ला के रोक लेना है। नीचे से केम को हम थोड़ा सा वापसी कर लेंगे ताकि ये, हाँ ये अभी हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 टाके का चौड़ा जिगजैग होगा उसकी टाइमिंग चेक कर लेंगे। उसकी टाइमिंग किस तरीके से होगी, वो थोड़ा दूर दूर का होगा, यानी कि एक थोड़ा उस तरफ प्लेट के हिसाब से, निडल प्लेट का सुराख का जो है ये साइज़ है, एक निडल इधर गिरेगा फिर इधर गिरेगा। तो हमने जिगजैग का टाइमिंग तो पहले से बांधा हुआ है, अब हम सिर्फ शटल की टाइमिंग चेक करेंगे। तो हमारा ये एक साइड पे बिल्कुल सही गिर रहा है और इसी तरीके से व्हील घुमा के हम देखेंगे तो ये दूसरे साइड पे भी हमारा सही गिर रहा है। अब इसी तरीके से हम व्हील घुमाते जाएंगे तो हमारा ये जो 4 टाके का रेगुलेटिंग लीवर है ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा ऊपर उठ गया है और भी जब मैं व्हील घुमाता जाऊँगा तो ये और भी उठेगा। तो ये 4 टाके तक का उठता है और इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे कि इसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल इसी तरीके से सही आना चाहिए। जैसे ये अभी आपको दिख रहा है, ना सुराख के नीचे से आए और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर से आए, एक जैसा टाइमिंग ये बांधे। तो ये हमारा 4 टाके का जिगजैग भी मैंने चेक कर लिया यहाँ पे। तो आपने भी इसी तरीके से चेक करके टाइमिंग बांधना है। अब जैसे ही ये यानी कि 4 टाके का जिगजैग पूरा होगा या आखिरी यानी कि टाका रह जाएगा, उससे पहले ही हमारा जो ये लीवर है ये नीचे चला जाएगा। यानी कि ये 4 टाके का आपको जिगजैग देगा, उसके साथ ही यानी कि जो तीसरा या चौथा टाका होगा उसी पे ये ट्रैपिंग शाफ्ट नीचे जाएगा और काज पलट जाएगा। जो हमारा निडल बार है वो पलट के इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ का काज बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरफ का जो काज होगा वो, उसकी टाइमिंग जो होगी इस तरफ के काज का, वो नीचे से होगा, नक्के से होगा, बिल्कुल शटल के सुराख से मामूली से ऊपर से होगा। तो आप इस तरीके से इसका टाइमिंग बांधिए और कहीं पे भी कोशिश कीजिए कि हमारा निडल जो है वो टकरे नहीं। अगर हल्का सा टकर रहा हो तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे पीछे कर देंगे ताकि टकरना बंद हो जाए निडल का। तो ये हमारा ओके है। और इसी तरीके से चारों टाइमिंग पे हम क्या चेक करेंगे, इसका गाइड भी चेक कर लेंगे कि गाइड सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो गाइड हमारा सही है, इस साइड का भी जो दोनों टाइमिंग है हमारा सही है। प्लेट रख के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे प्लेट लगा लिया है, प्लेट लगा के नाइफ को इसका हम पीछे कर लेते हैं। अभी आपको दिखेगा कि जो ये ब्लेड का सांचा है उसके इस तरफ निडल गिरेगा और इस कोने में गिरेगा। तो ये हमारा यहाँ पे सही है और इसी तरीके से इस जगह पे भी फंदा मारेगा। तो दोनों साइड का जो ये फंदा है ये वापसी की तरफ जब दूसरे साइड का काज बनेगा तब मारेगा, और इसी तरीके से जब हमारा बिल्कुल काज एंड में पहुंचने लगेगा तब जाके हमारा ये बीच वाला ब्लेड गिरेगा और निडल अपने जगह पे आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो चौड़ा जिगजैग है वो दोबारा होगा। चौड़ा जिगजैग जो है वो हमारा 2 दफ़ा होता है, एक दफ़ा जब एंड होगा इधर जाके तब चौड़ा जिगजैग होगा और फिर इसी तरीके से वापसी आएगा, फिर दोबारा चौड़ा जिगजैग होगा। दोस्तों जैसे ये मैंने यहाँ काज बना के लाया एक, तो अभी जैसे जब काज हमारा स्टार्ट होगा तो इस जगह से ऐसे स्टार्ट होगा। अब इस जगह से स्टार्ट होगा तो ये आपको दिख रहा होगा, एक टाका इधर मारा इसने, एक टाका इधर मारा, फिर इधर मारा, फिर इधर मारा। तो ये यानी कि एक टाइमिंग यहाँ पे हो गया, दूसरा टाइमिंग यहाँ पे हो गया, फिर ये ऐसे पूरा मारता जाएगा। 2 टाइमिंग हमारा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक कमा के लेके आएगा। फिर ये चौड़ा जो जिगजैग का मैं कह रहा हूँ आपको, ये 4 टाका का या 3 टाके का चौड़ा जिगजैग मारेगा। और चौड़ा जिगजैग मारते ही यानी कि जब 3 टाका पूरा होगा तो हमारा जो ट्रैपिंग शाफ्ट है ये वाला, ये ट्रैपिंग शाफ्ट है ये नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो ये हमारा जो निडल बार फ्रेम है ये पूरा घसक के इस तरफ आ जाएगा। तो जब ये पूरा घसक के इस तरफ आएगा तो ये फिर इस तरफ का टाइमिंग जो है, इधर 2 टाइमिंग हमारा आ गया, एक टाइमिंग इधर है फिर एक इधर है, फिर इसी तरीके से इधर ये पूरे पे ऐसे मारता हुआ यहाँ तक का लेके आएगा और फिर एंड में फिर दोबारा यहाँ पे जिगजैग करेगा और नाइफ गिर के निडल हमारा टॉप पे खड़ा हो जाएगा। तो हमारा कितना टाइमिंग हो गया, 2 टाइमिंग इधर से जाते वक्त हो गया और 2 टाइमिंग हमारा यहाँ पे हो गया चौड़ा जिगजैग का, और 2 टाइमिंग ये 6 टाइमिंग है इसके अंदर टोटल। अगर 6 टाइमिंग आपका सही होगा तो मशीन ना कोई धागा तोड़ेगी ना ही कोई इसके अंदर मसला आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने टाइमिंग बांधना है कि पहला जो हमारा काज शुरू होगा उस तरफ का भी टाइमिंग हमारा इसी तरीके से क्लियर आना चाहिए, और जब काज रिवर्स लाएगा तब भी क्लियर आना चाहिए, और जब चौड़ा जिगजैग करेगा तब भी टाइमिंग हमारा इसी तरीके से बनना चाहिए। दोस्तों टाइमिंग हमारी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसका जो ये दोनों स्क्रू है शटल होल्डर का, इन दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है और फिर इसका शटल हम बाहर निकाल के इसके अंदर कटोरी और चांद प्लेट इसका लगा देंगे।
शटल बाहर निकालेंगे तो टाइमिंग आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शटल हमारा कट मार्क के ऊपर होता है। शटल हमारा कभी भी ऐसे डायरेक्ट टाइट नहीं होता है, वो कट मार्क के ऊपर होता है। तो हम शटल को खोल के बाहर निकाल लेते हैं और इसका चांद वगैरह लगा लेते हैं। दोस्तों इसमें कटोरी और चांद मैंने लगा दिया है, चांद प्लेट, और इसको हम दोबारा वैसे ही सेट करेंगे। इसके अंदर कट होता है, ये आपको कट दिख रहा होगा। इस कट को हमने स्क्रू पे ले आके बैठा के और टाइट कर देना, तो टाइमिंग हमारी खुद बहुत सही हो जाएगी। इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरा स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका निडल प्लेट लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि इसका जो ये पट्टी है, ये हमारा जो उधर से राड आ रहा है जो इसको मूव करवाएगा, ये उसके ऊपर आना चाहिए। क्योंकि जब तक का ये उसके ऊपर नहीं आएगा तो ये प्लेट हमारा सही बैठेगा नहीं। तो इस पट्टी को हमने इस तरफ ऐसे पकड़ लेना और पकड़ के इसको ऐसे हम इस जगह पे ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे। एक दफ़ा नीचे से झांक के देख लेंगे कि हमारा जो ये पट्टी है ये सही अपने जगह पे गया नहीं गया। तो ये आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे ये इधर से बैठेगा। तो ये इस जगह पे हमने ऐसे इसको बैठा लेना। तो ये अपनी जगह पे भी सही है, इसी जगह पे ऐसे ये पट्टी आके हमारा बैठ जाएगा। तो हम ऊपर से इसका स्क्रू लगा लेते हैं प्लेट का। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें देखना ज़रूरी है, वरना आप चारों स्क्रू लगा के टाइट करेंगे और ये काम नहीं करेगा सही। क्योंकि जब तक का वो पट्टी अपनी जगह पे जाके बैठेगा नहीं तो मसले का हल आएगा नहीं। तो ये चारों स्क्रू को हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों स्क्रू हमने चारों लगा लिया है। अब हम व्हील घुमाएंगे और व्हील घुमा के इसको सेंटर कर लेंगे ऐसे। ये आपको दिख रहा होगा कि निडल प्लेट को हमने ऐसे सेंटर में रख लेना है बिल्कुल, और सेंटर में रखने के बाद इसके स्क्रू को हम टाइट करेंगे। पहला स्क्रू हम ये टाइट करेंगे यहाँ से, और फिर उसके ऑपोजिट जो यहाँ पे लगा हुआ है ये टाइट करेंगे। हमारा प्लेट एक जगह पे रुक गया है अभी फ़िलहाल। हम हैंडल सर्कल करेंगे, हैंडल सर्कल करके निडल को उस तरफ लेके जाएंगे और चेक कर लेंगे कहीं ये टकर तो नहीं रहा। तो ये नहीं टकर रहा। तो इसी तरीके से आपने इसका निडल प्लेट सेट कर लेना है। निडल प्लेट को ऐसे ही लगा के टाइट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं निडल प्लेट के साथ टकर रहा होता है, तो धागा वगैरह भी तोड़ रहा होता है और निडल भी तोड़ देता है। तो हमने इसके चारों स्क्रू को अच्छी तरीके से अपनी जगह पे टाइट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे ये इसका बूट प्लेट लगा लेंगे। तो ये दोनों स्क्रू को हम यहाँ पे लगा लेंगे और इसके नीचे पोजीशन फिंगर लगा लेना है। बूट वगैरह लगा के आप सिलाई निकाल के चेक करेंगे तो इंशाल्लाह मशीन चलने लगेगी। दोस्तों प्लेट हमने जगह पे टाइट कर लिया है और ये बूट भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों इधर से जो हमने नाइफ असेंबली का मेन स्क्रू खोला था वो भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने टाइट कर लेना है और इसके बाद फिर इसका फिंगर है, पोजीशन फिंगर है, वो लगा लेंगे इस जगह पे। दोस्तों इस जगह पे हमने फिंगर को टाइट कर लेना है। अगर ये जो स्क्रू में लगा रहा हूँ अगर ये स्लिप हो जाए या गुम हो जाए काम करने में तो आपने इसी साइज़ का लगाना है, इससे बड़ा नहीं लगाना। टोटल 5 से 6 चूड़ी होना चाहिए स्क्रू के अंदर। अगर इससे बड़ा लगा देंगे तो ये ऊपर प्लेट के साथ जाके टकरने लगेगा। तो इस जगह पे हम इसको ऐसे फ़िलहाल हल्का सा टाइट करेंगे। इसके कटोरी को हम देखेंगे कि ये जगह पे बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ। ऐसे व्हील घुमाएंगे हम और व्हील घुमा के भी हम देख लेंगे कि हमारा जो ये शटल है इसके अंदर हल्का सा मामूली सा गैप होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा इसकी कटोरी ऊपर नीचे हो रहा है। ये कटोरी इतना ऊपर नीचे होना है इसका ज़रूरी है। अगर ये ऊपर नीचे नहीं होगा ऐसे फिंगर के बीच में तो हमारा जो निडल का जो धागा है वो कटोरी के नीचे से पलट के बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है और इसका दूसरा स्क्रू जो है वो भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों हमारा पोजीशन फिंगर भी अपनी जगह पे सेट हो गया है और बेहतरीन काम कर रहा है और व्हील भी हमारा बिल्कुल फ्री है, कहीं से भी कुछ जाम वाम नहीं है। इसी तरीके से आपने सेट करना है कि कहीं से कुछ जाम वगैरह ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसे कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा जो आपको समझ में नहीं आया। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।